हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 673 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 25 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स जो आपका चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्या पॉलिटिकल में कंपटीशन ज़रूरी होता है, गुड होता है, अच्छा होता है। यानी अगर यहाँ पे हम बहुत पढ़ते हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, अभी भी है आप होती है, कांग्रेस है। अभी आज के टाइम में जो मैं पार्टी के नाम बताऊँ तो NDA है। तो ये सारी पार्टी हैं, आपको पता है ये 3 पार्टी, इन तीनों के बीच में कंपटीशन जो है वो बना रहता है। अब कंपटीशन ज़रूरी है क्या? अच्छा है कंपटीशन। कंपटीशन ना हो, बस कांग्रेस की सरकार चले या NDA की सरकार चले या आपकी ही सरकार चले, तो क्या कंपटीशन ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से लड़ते हैं कि इसके वोट ज़्यादा आ रहे हैं या इसके वोट ज़्यादा आ रहे हैं? तो यही हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड क्या करते हैं हमें? पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स, दे नो इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, their पॉपुलैरिटी चांसेस फॉर विक्टर विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यानी जो नेता वगैरह हैं उन्हें पता है कि जो इश्यूज जनता को है, अगर यहाँ पे पानी की कमी है तो जनता का इशू यही है कि पानी की कमी है। तो यही इशू अगर नेता भी कहेंगे कि हाँ इस बार हम पानी ज़रूर लाएंगे, तो जो जनता है वो इस पर बिलीव करेगी और उसके इलेक्शन में जिता देगी। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विल दे वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। पर अगर उसने जो वोटर्स ने काम बोला कि हाँ पानी चाहिए, उसने वादा कर दिया पानी दूंगा, बट उसने पानी नहीं दिया, देन वो दोबारा नहीं जीत पाता है, क्योंकि वोटर्स जो होते हैं उन्हें वोट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आए है इसने तो कोई काम करा ही नहीं, तो हम कहाँ से अब इसे वोट करें। वो फिर नई पार्टी को वोट करते हैं। Our construction make opted for free competition in election as the way select our future leaders. Um, they did so because this system worked better thus in the long run. But political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They may wish to serve the people as well, but they may not know that it is required to do so, or their ideas may not match what people really want. अब यहाँ पे कुछ आपको डेमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन बता रखा है। तो ये सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलाइंस दिखाते हैं एवरी लोकेलिटी में। सम गुड पीपल वो मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर हिज एरेना एज दे फेयर ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। पार्टी पॉलिटिक्स, where different political parties and leaders often level allegations against one another, they use dirty tricks to win elections. It does not allow sensible long-term policies to be formulated. मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं, वादे हैं, हमारे पास वोट है। यानी हम वोट अगर हमारे पास है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। यानी हम ही सब कुछ है अगर क्योंकि हमारे पास एक वोट है। अभी तो आप 18+ नहीं हुए, बट जब आप 18+ हो जाएंगे देन आपके पास भी वोट होगा, आप भी वोट करने के लिए लायक हो जाएंगे। The realistic way to set up a system where political leaders were rewarded for serving the people, punished for the doing not so. तो एक रियलिस्टिक वे बनाना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लीडर काम अच्छा करें, लोगों को सर्व करें, अच्छे से सेवा अच्छे से करें, उन्हें तो रिवॉर्ड देना चाहिए। पर अगर अच्छे से ना करे काम तो उन्हें पनिश भी करना चाहिए। सो वो डिसाइडेड द रिवॉर्ड और पनिशमेंट। पर ये पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? द सिंपल आंसर, तो आंसर क्या है? पीपल, यानी लोग ही डिसाइड करेंगे। देर इज़ अ बिट लाइक दैट द वे मार्केट वर्क्स। ऐसा जैसे बाजार चलता है ना, वैसे ये कहा है कि इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इज प्रॉफिट, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। यानी अगर एक शॉपकीपर को सिर्फ उसके प्रॉफिट से मतलब इंटरेस्ट होता है तो वो अपनी गुड सर्विस देता है कस्टमर को। अगर वो ये नहीं करता तो कस्टमर जो है वो दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। सिमिलरली जो पॉलिटिकल कंपटीशन है मे कॉज डिवीज़न एंड सम अगलीनेस। यानी वो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डिवीज़न और अगलीनेस करते हैं, बट इट फाइनली हेल्प अस टू फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल। पर वो फाइनली हेल्प कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि वो पीपल को सर्व कर सके।
अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपटीशन शुड अ कंट्री हैव। तो कैसा टाइप का जो इलेक्ट्रिकल कंपटीशन है एक कंट्री में होता है। तो आप इसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी रेगुलर जो इलेक्ट्रल कंपटीशन है वो कंट्री में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ कंट्री डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रल कंपटीशन कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या किसी कंट्री में अगर कंपटीशन ही ना हो, यानी जैसे 3-3 4-4 पार्टियां होते हैं, दल होते हैं, अगर कोई कंपटीशन ना हो तो क्या उस डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन कहेंगे? तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तब तो वहाँ पे एक ही टाइप की सरकार हमेशा चलेगी, फिर वो तो अपनी मनमानी चलाएगी। तो डेमोक्रेटिक कहाँ रहा ये? तो इफ़ अ कंट्री डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल कंपटीशन देन इट कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, डज योर पेरेंट यूज़ द पावर ऑफ वोट एज रिवॉर्ड और पनिशमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं वोट को एज अ पावर ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट? तो यस, माई पेरेंट यूज़ द पावर ऑफ वोट एज रिवॉर्ड और पनिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी बाई चूजिंग वूम टू वोट। यानी अगर यहाँ पे 3 पार्टी दे दी आपको, आप एनडीए एंड आपको कांग्रेस, तो इसमें तीनों को हमसे वोट मांगने आए और मेरे फादर ने एनडीए को वोट कर दिया +1 में और इन दोनों को वोट नहीं दिया, तो इन दोनों का क्या हो गया? 0-0 हो गया। तो इन्हें क्या मिल गया? इसे तो रिवॉर्ड मिल गया, बट इसे क्या मिल गई? पनिशमेंट मिल गई, क्योंकि इसे तो वोट नहीं किया हमने, ना इसे वोट किया। वोट तो हम एक ही कर सकते हैं, तो हमने एनडीए को कर दिया, तो इसे रिवॉर्ड मिल गया। और अगर हम इसे वोट कर देते तो इसे रिवॉर्ड मिल जाता, इन्हें पनिशमेंट मिल जाती। तो एज हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट करते हैं वोट से। फोर्थ क्वेश्चन है, साइट सम एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के जो कि आपके लोकेलिटी में हो इलेक्शंस के दिन में। तो हमारे एरिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमारे घर तक आ जाते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आपकी जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।